हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भूगोल से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो विही मंदन, मानसून और अंततः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ITCZ, अल नीनो, हिमालयी क्षेत्र और जलवायु परिवर्तन। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो है जलवायु अनुसंधान में लद्दाख का महत्व। तो आइए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। वैज्ञानिकों ने लगभग 19.6 से 6.1 हजार वर्ष पहले अंतिम विहिमदन अवधि के दौरान जलवायु परिवर्तन को समझने में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। लद्दाख में सिंधु नदी घाटी में प्राचीन झीलों से तलछट जमाव का अध्ययन करके वैज्ञानिकों ने जलवायु रिकॉर्ड का पुनर्निर्माण किया है तथा इस क्षेत्र के जलवायु इतिहास पर प्रकाश डाला है। शोध के प्रमुख निष्कर्ष क्या है, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग अनुसंधान क्रियाविधि समझते हैं। तो देखिए, वैज्ञानिकों ने सिंधु नदी के किनारे 3287 मीटर की ऊंचाई पर पाई गई 18 मीटर मोटी तल छठ जमाव के नमूने लिए। शोधकर्ताओं ने रंग, बनावट, कण का आकार, कण की संरचना, कुल ऑर्गेनिक कार्बन और चुंबकीय मापदंडों जैसी भौतिक विशेषताओं की जांच करते हुए नमूनों का सावधानी पूर्वक प्रयोगशाला में गहन विश्लेषण किया। इन मापदंडों का उपयोग पैलियोलेक तलछट जमाव से पिछली जलवायु स्थितियों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए किया गया था। जलवायु विकास से संबंधित प्रमुख निष्कर्ष क्या है, आइए देखते हैं। 19.6 से 11.1 हजार वर्ष पहले के बीच पश्चिमी परिसंचरण के प्रभाव के कारण ठंडी शुष्क जलवायु इस क्षेत्र पर हावी थी। 11.1 से लेकर 7.5 हजार वर्ष पहले मानसूनी दबाव जलवायु का प्राथमिक चालक बन गया, जिस कारण मानसून की एक मजबूत अवधि देखी गई। बाद में कच्चे रूप से नियंत्रित और आत्पन्न ने इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ की स्थिति और वायुमंडलीय परिसंचरण की परिवर्तनशीलता को प्रभावित करके जलवायु को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और मध्य होलोसीन 7.5 से लेकर 6.1 हजार वर्ष पूर्व के दौरान पछुआ हवाओं ने ताकत हासिल कर ली, जो घटते सूर्य ताप, कमजोर मानसून और अल नीनो गतिविधियों में वृद्धि के साथ मेल खाता था। अन्य अध्ययन उच्च रेजोल्यूशन और सटीकता के साथ पुरातन जलवायु विविधताओं, पृथ्वी की जलवायु में अतीत में होने वाले भूवैज्ञानिक परिवर्तन के पुनर्निर्माण के लिए तलछट के विविध भौतिक मापदंडों का उपयोग करने की क्षमता को भी प्रदर्शित करता है। जलवायु अनुसंधान में लद्दाख का महत्व क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग उच्च ऊंचाई वाला वातावरण समझते हैं। तो देखिए, ट्रांस हिमालय में स्थित लद्दाख क्षेत्र उत्तरी अटलांटिक और मानसून बलों के बीच एक पर्यावरणीय सीमा के रूप में कार्य करता है। यह क्षेत्र अत्यधिक तापमान, कम ऑक्सीजन स्तर और सूक्ष्म परिस्थितियों की विशेषता है। जलवायु की गतिशीलता और ऐसे उच्च ऊंचाई वाले वातावरण में परिवर्तन का अध्ययन करने से वैज्ञानिकों को दुनिया भर में समान क्षेत्रों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। वायुमंडलीय परिसंचरण का अध्ययन करने हेतु आदर्श है, आइए देखते हैं। इसकी भौगोलिक स्थिति इसे पश्चिमी हवाओं और भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून सहित वायुमंडलीय परिसंचरण में विविधताओं का अध्ययन करने के लिए आदर्श बनाती है। ग्लोबल वार्मिंग और क्षेत्रीय जलवायु पैटर्न के लिए इसके प्रभाव के संदर्भ में इन वायुमंडलीय परिसंचरणों की परिवर्तनशीलता को समझना महत्वपूर्ण है। तलछटी साक्ष्य इस क्षेत्र में तलछटी साक्ष्य बड़ी मात्रा में मौजूद है, जिनका उपयोग प्राचीन जलवायु को समझने के लिए किया जा सकता है। दीर्घकालीन जलवायु परिवर्तन क्या है, आइए देखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि झीलों में निरंतर अवसादन दर देखी जाती है और तलछट की भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं को संरक्षित करती है, जो पिछले पर्यावरणीय
परिस्थितियों को दर्शाती है। ग्लेशियल रिट्रीट, हिमनद का पीछे हटना। तो आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। लद्दाख सहित हिमालयी क्षेत्र कई हिमनदों का घर है जो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों के लिए ताजे जल के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। जलवायु परिवर्तन से इन हिमनदों के पीछे हटने निवर्तन में तेजी लाई है, जिससे जल सुरक्षा, नदी के प्रवाह पैटर्न में बदलाव एवं स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र तथा समुदायों पर प्रभावों के बारे में चिंताएं बढ़ गई है। लद्दाख हिमनद परिवर्तनों की निगरानी और ग्लेशियल रिट्रीट के परिमाणों का अध्ययन करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करता है। इसके अलावा एक हिमनद से अंतर हिमनदी जलवायु अवधि में संक्रमण बड़े पैमाने पर जलवायु पुनर्गठन पर जोर देता है। इस संक्रमणकालीन चरण के दौरान गतिशीलता को समझना जलवायु विकास को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। लद्दाख जैसे पहाड़ी क्षेत्र विशेष रूप से अपनी अनूठी भू आकृति संबंधी विशेषताओं के कारण इन परिवर्तनों के लिए अति संवेदनशील है। पश्चिमी परिसंचरण क्या है, आइए देखते हैं। यह दोनों गोलार्धों के मध्य अक्षांशों में प्रबल पवनों के पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाह को संदर्भित करता है। यह पृथ्वी के घूर्णन तथा भूमध्य रेखा और ध्रुवों के बीच तापमान के अंतर के कारण होता है। पश्चिमी पवने मौसम पैटर्न तथा क्षेत्रों में गर्मी, नमी एवं प्रदूषकों के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कक्षीय रूप से नियंत्रित सौर आत्पन क्या है, आइए देखते हैं। यह सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन के कारण पृथ्वी पर प्राप्त होने वाले सौर विकिरण की मात्रा में भिन्नता को संदर्भित करता है। यह कक्षीय विविधताएं दीर्घावधि जैसे दसियों हजार वर्ष में होती है तथा जलवायु पैटर्न को प्रभावित कर सकती है। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है, आइए देखते हैं। ITCZ भूमध्य रेखा के पास एक निम्न दबाव क्षेत्र है जहां उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध से आने वाले व्यापारिक पवने मिलते हैं। उच्च यह प्रचुर वर्षा की विशेषता है और उष्णकटिबंधीय वर्षावनों तथा मानसून प्रणालियों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। ITCZ बदलते मौसम के साथ सूर्य की चरम स्थिति के बाद उत्तर और दक्षिण की ओर पलायन करता है। अल नीनो गतिविधियां क्या है, आइए देखते हैं। अल नीनो एक जलवायु घटना है जो उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में होती है। इसमें समुद्र की सतह के तापमान का गर्म होना, वायुमंडलीय परिसंचरण और मौसम प्रणालियों के सामान्य पैटर्न को बाधित करना शामिल है। अल नीनो की घटनाओं के दौरान व्यापारिक पवने कमजोर हो जाती हैं और पश्चिमी प्रशांत महासागर से गर्म जल पूर्व की ओर बहता है, जिससे वैश्विक स्तर पर वर्षा के पैटर्न में बदलाव होता है। अल नीनो का मौसम कृषि, मत्स्य पालन तथा पारिस्थितिक तंत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IAS इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं।